लेकिन ये 4 दिन तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है ना कि सरकार कह रही है, आओ बात करते हैं। अब होम मिनिस्टर ने इसलिए चिट्ठी भी दिखा दी, मीडिया में आज बयान भी दे दिया, उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको नहीं सुनना। पेशबंदी कर रही इसलिए चिट्ठी दिखा दी। चिट्ठी अब सरकार विपक्ष कह रहा है कि काम पहले कर लेते, पहले चिट्ठी दे देते, पहले कह देते कि हम जो है तैयार हैं। उसका जवाब होम मिनिस्टर ने आज दिया कि भाई जब हंगामा हो रहा है तो हंगामे में जाके हम क्या करते। आज उन्होंने अपने स्टेटमेंट इसके पहले हंगामा नहीं हुआ क्या? होम मिनिस्टर आए नहीं क्या पहले? हंगामा तो सदन में पहली बार तो नहीं हुआ, इसके पहले भी कितनी बार हंगामा हुआ है। मणिपुर को लेकर कितना हंगामा होता रहा, तब तो होम मिनिस्टर बराबर आते रहे, आते नहीं आते थे जब भाव जब नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये बात तो पब्लिक भी समझती है ना कि आप क्यों नहीं आ रहे, कब रहे। चूंकि उस वक्त आप सरकार दबाव में थी इसलिए आप नहीं आ रहे थे, और अब जब आपके पास है कुछ कहने के लिए, आप कहना चाहते हो तो विपक्ष नहीं तैयार हो रहा है। मामला ये है, अब विपक्ष अपने पॉइंट स्कोर कर रहा है, क्यों सरकार को लगता है कि अब अगर चर्चा हो जाएगी तो हम स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मामला यही फंसा हुआ है। कल का एक दिन बाकी है, अब सदन मतलब हाउस बड़ा भी नहीं है। आप तो लोगों का मन पढ़ते हैं, तो ये जो महीना गुजरा पार्लियामेंट का, तो इसमें कौन स्कोर कर गया? मुझे लगता है कि देखिए सौरभ जी कि यदि अमित शाह जी चाहे प्रधानमंत्री जी फ्लोर पे नहीं है और जवाब देने के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे ये जानकारी होती है कि जब विपक्ष एक डिमांड करता है स्पीकर से रिटेन में कि भाई हम इस मुद्दे पे बातचीत करना, मुझे नहीं पता कि अभी तक विपक्ष ने कोई लिखित दिया था कि आप नीट के ऊपर या इस आंदोलन के ऊपर कोई जवाब दें। बार बार पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ने बोले कि भाई आप लिखित तो दीजिए मुझे। जब तक वो लिखित नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस बात को मुद्दे को लेकर, मीडिया कवरेज से पार्लियामेंट के अंदर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप वहां इसलिए आप थे कि आपको 3 विधेयक का जो आने वाला था जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी, वहां पे सबसे अधिक विपक्ष को था कि ये बिल को नहीं लाना है, और हमारे लिए मुद्दा क्या है, मैं नीट का मुद्दा है जो काफी अभी नैरेटिव बना हुआ है, इस पे हंगामा करते हैं ताकि पार्लियामेंट न चले और इस बिल को रोका जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ाहट उनकी जो है उस बिल को लेकर। रही बात मुद्दे की बात, सरकार ने बार बार इस चीज को कहा कि भाई जब हंगामे हुए तो इसमें स्टूडेंट कितने थे, नॉन स्टूडेंट कितने थे। जैसे हम लोगों ने एक बार चर्चा किए थे कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि नीट का हम आंदोलन करने जाएं परीक्षा को लेकर तो उसमें नीट के ही विद्यार्थी आए। एकदम सही बात है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा से कितना उनकी दूरी थी, इस बात को देखिए कि झारखंड में लोगों ने हेमंत सोरेन जिस सरकार के विरुद्ध में उनका आंदोलन था, उनके पिताजी का फोटो सामने लेकर खड़े थे। कहीं आप नहीं देखे होंगे कि हेमंत सोरेन या उनके पूरी सरकार के ऊपर गाली लिखी हुई बच्चे लेकर बैठे होंगे। फर्क समझिए कि स्टूडेंट में और नॉन स्टूडेंट में क्या मतलब है। जो मैं बार बार आपसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे जितने लोग थे उसमें 10% स्टूडेंट है, 90% वो लोग थे जो बाहर तो ले गए ना इस्तीफा अपना। अब मैंने कहा कि सरकार की गलतियां भी वो तो अपना काम करा, मैं तो उस समय भी बोला था कि सरकार गलती की है। यहाँ पे विद्यार्थी से छोड़कर जब आप जाएंगे गुंडे ऐसे तत्वों के साथ बात करने के लिए, इस तरह की चीजें होंगी। मैं साफ उस समय भी बोलता था और इस समय भी बोलता कि वहां स्टूडेंट नहीं थे, वहां गुंडे टाइप के लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे। और उन्होंने पूछ रहा हूं क्या लोगों को ये ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने सरकार को दबा लिया? देखिए कुछ चीजें नेरेटिव तो बनी है, इसमें दो मत नहीं है, और वो सिर्फ एक जगह दिख रहा है, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है कि चूंकि यहां पे चुनाव है। यदि उन्होंने इलाहाबाद का जो क्षेत्र चुना था वहीं पे उसी विश्वविद्यालय, मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 10 विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग ये चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं सरकार और सरकार के कार्यशैली पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पे राहुल गांधी को लेकर थोड़ी पॉजिटिव दिख रहे थे बच्चों में। अच्छा, उस स्टेट में जहां अखिलेश यादव का अपना मुख्यमंत्री के तौर पे अभी दावा उनका है कि मैं बनने जा रहा हूं, उनको कम पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उसके अपेक्षा राहुल गांधी को ज्यादा समर्थन। और यही कारण था कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो चुनाव किया था अपनी सभा को उसलिए किया। फिर काम हो गया राहुल गांधी का। लेकिन यही वो करना चाहते थे, बस वहीं तक था। उसके बाद अब कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाए। आज पार्लियामेंट ठीक है, कल को समाप्त हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब तुलनात्मक बहस होगी, और उस तुलनात्मक बहस में आप पिछड़ जाएंगे। राहुल गांधी का आप कोई भी ऐसा बताइए कि जब पार्लियामेंट के अंदर बहस में सरकार को घेर पाए हैं, वो डायरेक्टली नहीं घेर पाते हैं।